नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जमकर निशाना साधा। वहीं आगे तेजस्वी यादव ने कहा कि आज हम खुलासा करने जा रहे हैं, जिसे आप फर्जीवाड़ा भी कह सकते हैं। वहीं तेजस्वी यादव ने वोटर लिस्ट को दिखाया और कहा कि SIR होने के बाद का ये लिस्ट है। वहीं तेजस्वी यादव ने बिहार के उप मुख्यमंत्री पर 2 एपिक नंबर रखने का आरोप लगाया है और क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। क्या चुनाव आयोग या पटना जिला प्रशासन और लखीसराय जिला प्रशासन क्या डिप्टी चीफ मिनिस्टर विजय सिन्हा को नोटिस भेजेगा? क्या विजय सिन्हा पर कार्रवाई की जाएगी? जितनी जल्दी हमारे ऊपर कार्रवाई करने की बात कही गई, अब इंतजार करते कल। इनको तो दोनों जगह से आना चाहिए, एक पटना जिला से भी आना चाहिए और एक लखीसराय जिले से भी इनको नोटिस जो है जाना चाहिए। देखिए, हम बार बार इस बात को हम कह रहे हैं कि लोकतंत्र और संविधान को बीजेपी खत्म कर रही है, और जब बीजेपी खुद से सामने आकर के लोकतंत्र और संविधान को खत्म नहीं कर पा रही है, तो इलेक्शन कमीशन को आगे करके लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है। SIR बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा है। ये बात हम लोगों ने कई बार जो है कहा है, कोर्ट में भी मामला है और हम लोग पूरे प्रमाण के साथ कोर्ट में भी अपनी बात को रखेंगे कि किस तरीके का फर्जीवाड़ा चल रहा है। अब इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है कि बिहार के उप मुख्यमंत्री का SIR के बाद भी 2 जगह जो है वोटर लिस्ट में नाम है, पुनरीक्षण के बाद भी और गहन पुनरीक्षण के बाद भी। इससे बड़ा तो कोई सबूत ही नहीं है कि कितना बड़ा फर्जीवाड़ा जो है चल रहा है। आप दियर का इलाका चले जाइए, कहां से लोग जिंदगी बचाने में लोग लगा हुआ है। आप चले जाइए सोनपुर का दियर का इलाका चले जाइए, आप राघोपुर चले जाइए, पूरे तरीके से गंगा तूफान पे है, लोगों का घर डूब रहा है और ये SIR की बात कर। तो बात तो हम पहले से टाइमिंग के तरीके सवाल को उठा रहे थे, तभी लोगों ने कोई ध्यान नहीं दिया। तो हम कुछ बिंदु जो हम लोगों ने कई बार जो है रेस किए, इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात यह आई कि पहले आप नाम से ही सर्च कर सकते थे। जो इन लोगों ने सूची जो ड्राफ्ट जो नया जारी किया है, चुनाव आयोग ने ड्राफ्ट मतदाता सूची की फाइल बदल दी गई। इन्होंने पूरा ड्राफ्ट का जो है फाइल ही बदल दिया है, यानी और कठिन कर दिया है। किसी का नाम ढूंढना हो क्या है, पहले तो आपने बूथ संख्या वाइज दे दिया, कारण नहीं दिया शिफ्टेड का, डेथ वाले का। अब जो है इन लोगों ने क्या किया है, पूरा फॉर्मेट ही चेंज कर दिया है, फाइल ही बदल दी गई और ये फाइल और हैवी हो गया है। यानी आपको हम समझा दें 2 मिनट में, ये ड्राफ्ट मतदाता सूची की फाइल बदल दी गई है। आयोग ने ड्राफ्ट रोल की गई फाइल वेबसाइट पर अपलोड की है। पहले मतदाता सेवा पोर्टल से टेक्स्ट बेस्ड PDF डाउनलोड होता था। टेक्स्ट बेस्ड मतलब हम फलना के नाम डालेंगे, सर्च करेंगे, वो आ जाएगा, नाम डालते। अब इन लोगों ने क्या किया है, इमेज बेस्ड PDF डाउनलोड हो रहा है। अब इमेज ढूंढते रही करोड़ों लोगों को। पहले तो सर्च की डाल करके आप नाम से निकाल सकते थे, आसान था, सुविधा थी। अब इन लोगों ने पूरा फॉर्मेट चेंज कर दिया है। इमेज बेस्ड जो है PDF डाउनलोड हो रहा है, यानी आयोग ने इमेज की स्कैन की हुई कॉपी वेबसाइट पर अपलोड की है। पहले डिजिटल वोटर रोल अपलोड किया गया था, इसे अचानक बदल दिया गया।
इस नए फाइल में कुछ भी सर्च करना काफी मुश्किल है। पहले टेक्स्ट फॉर्मेट में किसी भी मतदाता का नाम कितनी बार है इसकी जांच की जा सकती थी। नई फाइल में सर्च करना आसान नहीं है। इतना ही नहीं, अब जो फाइल डाउनलोड हो रहे हैं उनकी साइज भी बड़ी हो गई। बीते दिनों राहुल गांधी जी ने भी ये सवाल उठाया था कि आयोग डिजिटल वोटर रोल देने की बजाय स्कैन की हुई इमेज वाली रोल दे रहा है, जिससे डेटा एनालाइज करना जो है काफी मुश्किल हो जाता है और कम अवधि है। और यही नहीं, ये चुनाव आयोग हर दिन बोलता कितना हो गया, और कोई पार्टी ने आपत्ति नहीं दर्ज की। माफ कीजिएगा, हमारी आपत्ति को दिखाया ही नहीं जा रहा है। हमारे पास 100 से भी ऐसे केस हैं, 100 से भी ज्यादा ऐसे केस हैं जहां हम लोग ने रिसीविंग ले रखी है। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बिहार में 2 एपिक नंबर विवाद पर बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी सफाई दी है। उन्होंने बताया कि उनका और उनके परिवार का नाम पहले पटना के कदम कुआं स्थित बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में था। वहीं अप्रैल 2024 में उन्होंने नाम लखीसराय विधानसभा में जुड़वाने और बांकीपुर से विलोपित करने के लिए फॉर्म भरा था। वहीं आगे उन्होंने बताया कि विलोपित करने का फॉर्म जमा करने के बावजूद किसी कारण नाम हटाया नहीं गया। प्रारूप प्रकाशन के बाद जब परिवार के लोगों ने नाम दोनों जगह होने की जानकारी दी तो उन्होंने बीएलओ को बुलाकर दोबारा विलोपित का फॉर्म भरकर रिसीविंग ली। और क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। मेरे पास ये दोनों है। मैं उस समय भी रिजेक्ट, ये विलोपित का उस समय भी हमने फॉर्म भरा था, ये रिजेक्ट हुआ। और जब ये नाम प्रारूप में आया तो फिर हमने ये बीएलओ को स्वयं भर के दिया। और मैं बता दूं कि मैं एक ही जगह से वोटिंग करता हूं। पिछले बार भी मैंने सिर्फ लखीसराय में किया है और लखीसराय में ही इस बार हमने प्रारूप भी भरा है। इस तरह का खेल हम लोग नहीं खेलते हैं। बरगलाने का, संवैधानिक संस्था को कलंकित करने का और अपनी खामी और कमजोरी को दूसरे के मत्थे उछाल कर अपने कमी को बचाने का खेल कतई नहीं होना चाहिए। ये आपके सामने है। मेरा दोनों फॉर्म उस समय भी हमने विलोपित का दिया था, नहीं हुआ। आज पुनः हमने दे चुके हैं। क्या तारीख को ये दिया गया है? ये हमारा, ये आप देख लीजिए, ये 5 तारीख को ही दिया हुआ है। दिखा दीजिए। और ये वाला है 30/4 को। विलोपित का कब डाले थे? 5/8। ये प्रारूप प्रकाशन के बाद हमने दिया। जब नाम देखा कि यहाँ भी है वहाँ भी है, हमारे परिवार के अन्य सदस्यों का नाम था, उन्होंने ही बताया कि आपका नाम हटा नहीं है, तो हमने यहाँ भी बीएलओ को स्वयं फॉर्म भर करके हमने दिया है। उसका रिसीविंग मेरे पास है। और उस समय भी हमने ये भर करके दिया था 30/4/24 को। ये रिजेक्ट हो गया था, अब किस कारण से हुआ, लेकिन दोनों फॉर्म मेरे पास है। और दुखद है कि संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति अपने भाषा से किस तरह से कलंकित करते हैं और राजनीति को लज्जित करते हैं, ये उनको शोभा नहीं देता है। पूरी तथ्य की जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए। हल्केपन की राजनीति से राजनीति की विश्वसनीयता को ये लोग घटा देते हैं। ये दुखद दुर्भाग्यपूर्ण है। यानी कि वो ठीक नहीं हुआ। उम्र का भी जिक्र है कि अलग-अलग जगहों पे अलग-अलग उम्र दिया। आपको मैं जानकारी दे दूं कि पिछले बार जो उम्र का था,
नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले सियासी माहौल में गर्मी तेज हो गई। हर दल अपनी चुनावी रणनीति को धार दे रहा और इसी कड़ी में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने रक्षाबंधन के मौके पर बिहार की बहनों को एक भावनात्मक चिट्ठी लिखी। वहीं सोशल मीडिया पर साझा इस संदेश में तेजस्वी यादव ने शुभकामनाओं के साथ साथ बहनों से एक विशेष राजनीतिक अपील भी की है। दरअसल तेजस्वी यादव ने एक्स और फेसबुक पर मार्मिक चिट्ठी लिखी है। तेजस्वी यादव ने लिखा कि मेरी प्रिय बहन, सबसे पहले आपको रक्षाबंधन की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आपका भाई होते हुए आपसे आग्रह करता हूं कि आज अपने भाइयों को राखी बांधने के बाद एक राखी अपने इस भाई तेजस्वी के नाम की भी बांधे। भले मैं हर घर नहीं आ सकता, लेकिन हर बहन की खुशहाली और सुरक्षा के लिए नीतियां बना रहा हूं। इन योजनाओं को लागू करने के लिए मुझे अपनी साझेदारी चाहिए। साथ ही उन्होंने वादा किया कि अगर जनता उन्हें मौका देती है तो बिहार की महिलाओं के लिए कई योजनाएं लागू होगी। तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि वर्तमान सरकार ने 20 वर्षों में जो नहीं किया, अब चुनाव नजदीक आते ही वह वादे दोहराकर जनता को लगातार गुमराह कर रही है। उन्होंने दावा किया कि उनकी 17 महीने की सरकार में लाखों नौकरियां दी गई और यह सिद्ध किया कि असंभव बिहार के शब्दकोश में नहीं है। उन्होंने एक और प्रतिज्ञा करते हुए कहा कि सत्ता में आते ही 70,000 करोड़ रुपए के घोटाले का हिसाब लिया जाएगा और यह राशि बिहार की बहनों को रक्षाबंधन की शगुन के रूप में दी जाएगी। समाचारों में वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का। पटना में कई वर्षों से शिक्षा में अहम योगदान दे रहा है ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी, जहां 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में 100% अंक प्राप्त कर रहे हैं बच्चे। एक ऐसा स्कूल जहां न केवल होती है पढ़ाई, बल्कि साथ ही साथ होती है कल्चरल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी से जुड़े गेम्स, मैथ ओलंपियाड से लेकर साइंस ओलंपियाड, जहां बच्चों के लिए स्कूल कैंपस अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस, छोटे बच्चों के लिए वाहन और ट्रांसपोर्ट की विशेष सुविधा। तो देर किस बात की, आज ही कराएं अपना नामांकन ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी में, जहां नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें पुलिस चौकी आलमगंज मेन रोड नियर आलमगंज थाना पटना बिहार 800007। समाचारों में आपका फिर से स्वागत है। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। केंद्रीय मंत्री बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और एनडीए के सहयोगी जीतनराम मांझी ने शनिवार को डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी से मुलाकात की। बता दें कि इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित बिहार दौरे को लेकर भी चर्चा हुई। वहीं मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत के दौरान जीतनराम मांझी ने कहा कि एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर कोई झगड़ा नहीं है। दरअसल सीट बंटवारा लगभग तय है, किसको कितनी सीटें मिलेगी, जिसे जितनी सीटें मिलेगी उसे उसी में संतुष्ट होना होगा। इसमें विवाद का कोई सवाल ही नहीं है। वहीं बिहार को एनडीए सरकार की जरूरत है। वहीं जीतनराम मांझी ने आगे कहा कि विपक्षी पार्टियां झूठी बातें फैला रही है, इसलिए 2025 में एनडीए की सरकार बनना लगभग जरूरी है। विपक्षी दल जिस तरह से झूठे बयान और गलत सूचनाएं लगातार फैला रही है, उसे देखते हुए इसका मुकाबला करने का एकमात्र तरीका एनडीए सरकार का गठन सुनिश्चित करना है। वहीं केंद्रीय मंत्री ने आगे बताया कि गया से सांसद होने के नाते मुझे सम्राट चौधरी ने पीएम नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर सुझाव लिए हैं। हमने सुझाव दिया है कि मगध यूनिवर्सिटी में कार्यक्रम रखा जाए, जहां 3 से 4 लाख लोगों के पहुंचने पर भी व्यवस्था सही रहेगी, लोगों को निकलने में भी परेशानी नहीं होगी। वहीं इसके अलावा जीतनराम मांझी ने राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी मुलाकात की, जिसकी जानकारी उन्होंने एक्स पर पोस्ट करके दी। उन्होंने लिखा कि एक अन्य मार्ग स्थित मुख्यमंत्री आवास पटना में बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से मुलाकात कर कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की। वहीं राज्यपाल से मुलाकात के दौरान कई सामाजिक व शैक्षणिक विषयों पर भी चर्चा की बात कही गई। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। सोनपुर के विश्व प्रसिद्ध बाबा हरिहर नाथ मंदिर में बिहार सरकार के लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के मंत्री नीरज कुमार बबलू का भव्य स्वागत किया गया। वहीं स्वागत कार्यक्रम का आयोजन सोनपुर विधानसभा क्षेत्र के भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं पटना हाई कोर्ट के अधिवक्ता ओम कुमार सिंह के नेतृत्व में किया गया। वहीं ओम कुमार सिंह ने मंत्री नीरज कुमार बबलू को गुलदस्ता और अंगवस्त्र देकर भेंट सम्मानित किया। वहीं इस अवसर पर सोनपुर एवं आसपास के क्षेत्रों से आए सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ता भी मौजूद रहे, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी एवं नीरज कुमार बबलू जिंदाबाद के नारों से पूरा परिसर गूंज दिया। वहीं मंत्री नीरज कुमार बबलू ने बाबा हरिहर नाथ के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त किया और स्थानीय कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात कर संगठन को मजबूत करने तथा जनता की सेवा में निरंतर कार्य करने का संकल्प को दोहराया। वहीं इस कार्यक्रम क्षेत्र में भाजपा कार्यकर्ताओं के उत्साह और एकजुटता का प्रतीक रहा, जिसमें बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक भी सम्मिलित हुए। तो वहीं आपको बता दें कि मंदिर पहुंचे नीरज कुमार बबलू का उनके समर्थकों व मंदिर प्रशासन के द्वारा उनका भव्य स्वागत सत्कार किया गया। वहीं नीरज कुमार बबलू ने भी सभी का आभार जताया और ढेर सारी शुभकामनाएं दी।
अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए लगातार देखते रहें आंखें न्यूज़ 24।